आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कालिदासा उपमाया है, यानी उपमा कालिदासस्य। कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। तो कहा गया है प्रश्न में, कालिदासा उपमाया उपमा कालिदासस्य कवि अस्ति, अस्य विषय विस्तृतां चर्चां कुरुत। तो देखिए, उपमा कालिदासस्य इतस्य अर्थः अस्ति यत् महाकवि कालिदासा उपमा अलंकारस्य तादृशम् अद्भुतं स्वाभाविकं च प्रयोगं कृतवान् यत् तस्य उपमा अद्वितीय सन्ति। इन्होंने जो भी उपमाएं की हैं स्वाभाविक वर्णन किया है। ताः प्रकृति सौंदर्य भावे युक्ताः भवन्ति, यथा संचारणी दीप शिखेव रात्रौ है, रात्रौ यहाँ होगा, अथवा अर्कस्य उपरि शिथिलं च्युतमिव नवमालिका कुसुमम्। तस्य उपमा केवलम शब्दानां क्रीडा न सन्ति। वहाँ शब्दों का खेल नहीं है उनकी उपमा में, अपितु सजीव चित्रणानि भवन्ति, सजीव चित्रण करते हैं। या कविताम आनंदमयीम उपमा कालिदासस्य इत्यस्य अर्थः वैशिष्टानि च कुर्वन्ति। वैशिष्ट, इनकी उपमा जो है वो वैशिष्ट है। देखिए, अद्वितीय है, अद्वितीयता लिए है कालिदास की उपमा। कालिदासा उपमाया प्रयोगम एतावत् कुशलतया अकरोत् यत् अन्ये को अपि कवि तस्य बराबरीं कर्तुं न शक्नोति, अतः एषा उपमा कालिदासस्य इति उक्तः। आगे देखिए, प्राकृतिकः सजीवश्च तस्य उपमा प्रकृति प्रेरिता भवन्ति। उनकी उपमा जो हो प्रकृति का जो है प्रकृति से प्रेरित है। जैसे पर्वत है, पुष्प है, चंद्र है, नद्यां हैं, यानी पर्वताः पुष्पाणि चंद्रा नद्याः एनता अतीव वास्तविकता सजीवा च भाष्यन्ते, यथा यक्षणीयाः कृष्णपक्षस्य क्षीण चंद्र कलायाः। यहाँ देखिए, चंद्रमा का उपमा दिया गया है उस यक्षिणी का जो मेघदूत की है। भावनात्मक की गंभीरता, भावनात्मक की गंभीरता सा उपमा भी मानवीय भावना प्रेम विरह दुखम गंभीरतया व्यक्तम करोति। जो इनका प्रेम और विरह और दुख है ये बहुत गंभीर रूप से एकदम रियल चित्रण करते हैं। सुंदरता मनोहरता च तस्य उपमा मनोहरया भवन्ति, तथा च तासु एका संगीतात्मकता भवति, यथा अधरः किसलय रागः। अधर किसलय राग के समान, किसलय के समान उसके अधर हैं शकुंतला के। दीप शिखा उपमा रघुवंशम इंदुमती स्वयंवरे यदा इंदुमती। अब यहाँ देखिए कि बिल्कुल अधरय किसलय रागः का मतलब यह है कि किसलय के समान, किसलय के समान प्रकृति है जो है, पत्ती फूल पत्तियां हैं, उससे जो उपमा दिए हैं कि अधर जो है उस किसलय के समान है। आगे देखिए, अग्रे गच्छत् तदा राज्ञां मुखानि मलानि भवन्ति, तथैव यात्रा रात्रौ दीपशिखायाः अग्रे गमनेन मार्गस्य भावनानि प्रवाहीनानि भवन्ति। दीपशिखा में ये रघुवंश जो है दीपशिखा की उपमा करते हैं जब इंदुमती स्वयंवर होता उस समय। तो देखिए, श्लोक देखिए, यहाँ कहने का भाव यह है कि जब इंदुमती जाती थी तो जिसके वरमाला नहीं डालती थी और आगे बढ़ जाती थी तो पीछे राजा लोग जैसे मलिन हो जाते थे। यहाँ श्लोक दिया गया है, संचारणी दीप शिखेव रात्रो यम यम व्यतीताय पतिम वराशा नरेंद्र मार्घट यु प्रपेदे विवरण भावम सा भूपिपाला। यहाँ देखिए कहा गया, अर्थ रात्रो दीप सिखाया सादृशिम चलंतिम
दीप शिखा के समान जो है चल रही थी इंदुमती। यम यम जिस जिस राजा के अतिक्रामत ईशा, अतिक्रमण मतलब जाती हुई, सा सा राजा मार्गस्य भवनम प्रभावहीना भवत, वह राजा जो है क्या होता था, प्रभावहीन हो जाता था। शकुंतला उपमा, शकुंतला की उपमा कहाँ से दिया गया है देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम। गर्भवती शकुंतलाया तुलना अग्निगर्भ समी वृक्षे कृता अस्ति, यह अंतर्भागे अग्निं धारयति। समी वृक्ष से जो है यहाँ इसकी शकुंतला की उपमा दी गई है। श्लोक है वहाँ चतुर्थ अंक में, अवेहि तनयम ब्रह्मान अग्निगर्भम समीम यु, अर्थ हे ब्रह्मान शमी वृक्ष सदृशम अग्निम गर्भ अग्निम धारयंत पुत्रम जानी। आगे देखिए, ये छिड़ाया उपमा, ये छिड़ी का उपमा जो मेघदूत में है, बृह कृषा यक्षिणी कृष पक्ष क्षीण चंद्र कला सदृशी प्रतीयते। यहाँ है विरह दिवस गता कृष्ण पक्षे यतः श्यामा। संक्षेपण उपमा, संक्षेपेण मतलब संक्षेप में उपमा कालिदासस इत्यर्था, कालिदासस उपमाया श्रेष्ठा अस्ति, यह प्रकृत सौंदर्य चा भावानात् अद्भुतम मिश्रण संति तथा चा साहित्य अद्वितीयम स्थानम धारयन्ति। ये कह रहे हैं कि उसका अद्वितीय स्थान, इनके उपमा का स्थान जो अद्वितीय है। यहाँ यक्षिणी की भी उपमा जो है, छीड़ जैसे चंद्रमा दिनों दिन घटती जा रही है, वैसे वो जो है यक्षिणी भी कृष्ण वियोग में घटती जा रही है। तो आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।